अच्छा जी, तो ये मतलब हमने करके देख लिया था। अब अगर ये देखें फैक्टोरियल की एग्जांपल है, फैक्टोरियल के बारे में भी आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल के अंदर भी क्या होता है एक्चुअली, कि फैक्टोरियल के अंदर भी हम रिकर्जन ही कर रहे होते हैं ना, रिकर्जन रिकर्सिव प्रोसेस होता है। एन फैक्टोरियल पता करना है, एन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह चलता रहता है, n-2 n-1 इस तरह चलता रहेगा, एन का फैक्टोरियल निकल आता है। तो फैक्टोरियल जैसे 4 का है तो ज़ाहिर है 4 का कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे करेंगे, सबका जो आंसर निकलेगा तो 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा। तो बहरहाल ये भी एक तरह से रिकर्सिव फंक्शन होता है फैक्टोरियल का, और ये भी जो है ना वो स्टैक को यूज करेगा, रिकर्जन है क्योंकि इसके अंदर, तो बैकग्राउंड में एक्चुअली स्टैक ही यूज होता है। तो एल्गोरिथम दो तरह के होते हैं, आइटरेटिव होते हैं और रिकर्सिव होते हैं। आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर और व्हाइल का लूप चल रहा हो, वो आइटरेटिव होता है। उसमें रिकर्जन नहीं है, रिकर्जन के अंदर जो लूप नहीं होता, ये विदाउट लूप होता है, जो अभी हमने करके देखा। ये फंक्शन जो है ना वो अपने आप को ही वैल्यूज पास करता है, और इसी को हम रिकर्जन कहते हैं, और ये जाहिर है विदाउट लूप होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि अब हम ये करते हैं कि ये जो फैक्टोरियल है इसको हम आइटरेटिव तरीके से भी करके देखते हैं, यानी कि लूप के साथ फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं, और विदाउट लूप यानी कि रिकर्सिव बिहेवियर देखेंगे इसका, कि लूप को यूज किए बगैर फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे और दोबारा फैक्टोरियल निकला है। तो इसको भी हम करके देखते हैं, दोनों तरीकों से करके देख लेते हैं फैक्टोरियल को। तो ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, फैक्टोरियल का एल्गोरिथम आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो फैक्टोरियल फंक्शन है, ये दो पैरामीटर्स इसके पास हो रहे हैं, फैक्ट और एन। ठीक है, तो फैक्ट की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी, 0 होगी 1, वैसे तो 1 होगी ज़ाहिर है फैक्ट की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दिस प्रोसीजर कैलकुलेट्स एन फैक्टोरियल, ये प्रोसीजर करेगा जो भी वैल्यू एन की गिवन होगी उसका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर ये अच्छा ये वो दिखाया है, चलिए पहले ये कर लेते हैं। फिर फैक्टोरियल जो है वो इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा इफ एन इज इक्वल टू 0। अगर एन की वैल्यू शुरू में 0 दे दी, एन की वैल्यू का 0 प्रोवाइड की, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल हो जाता है 1। ठीक है, एन की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल 1 होगा और रिटर्न हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो अगर एन की वैल्यू 0 दी है तो 0 का फैक्टोरियल 1 निकल आएगा। 2 पे क्या करा है, सेट फैक्ट इज इक्वल टू 1। अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है, एन की वैल्यू कुछ और दी हुई है, 2 दी है, 3 दी है, 4 दी है, फैक्ट की वैल्यू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, फैक्टोरियल की 1 फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर देगा, फैक्ट जो है उसको इनिशियलाइज कर देगा 1 से। अब ये रिपीट करेगा ना, रिपीट फॉर के इज इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पर देखो लूप चल रहा है, रिपीट फॉर के इज इक्वल टू 1 टू n। सर जी सर ये जो फैक्ट की वैल्यू यहाँ जो इनिशियलाइज हो रही है 1 सर, इससे मतलब कि ये इसका क्या पर्पस है सर? ये पर्पस ये कि ज़ाहिर है ये फैक्टोरियल आपका, जब आपको फैक्टोरियल पता है, ये 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल जो होता है, 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है, 4 मल्टी 4 के सर 4 4 के 3 2 नीचे 1 हाँ 4 के नीचे मल्टीप्लाई जितने बाय। भी है, 4 के नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई, और ये जी सिलसिला जी 1 तक चलता है। सिलसिला कहाँ तक चलता है, 1 तक, क्योंकि जैसे ही 0 आएगा 0 तो सबको 0 कर देगा, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है सब 0 हो जाता है। तो ये सिलसिला 1 तक रोकना होता है फैक्टोरियल का। इसलिए जब अगर 0 भी आप दोगे ना तो 0 का फैक्टोरियल ये 1 निकालेगा। ठीक है, क्योंकि ये उस सूरत में होता है क्योंकि ज़ाहिर है फैक्टोरियल जो है ना उसको 0 शामिल नहीं करते उसमें। तो आप यह देख लो ना कि अब इस पे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रख दी है 1, क्योंकि 1 तक हमने सिलसिले को लेके जाना है। अब आप देखो इसका फायदा देखो, ये समझ में आ जाएगा जब कोड पढ़े नीचे। रिपीट फॉर के इज इक्वल टू 1 टू n, 1 से लेके चलेगा कि के क्या है, लूप 4 का लूप चल रहा है, 4 का लूप चल रहा है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, n तक, n तक जा रहा है। अब n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दे दी है 4, ऊपर दिया हुआ है, तो n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपने दे दी है 4 वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी फॉर एग्जाम्पल n को, तो फैक्टोरियल यानी कि 4 का निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी से
तो आपने क्या करोगे, सेट फैक्ट। अब फैक्ट को दोबारा से सेट कर रहे हैं, शुरू में फैक्ट क्या था, कर दिया था आपने 1, लेकिन आप फैक्ट को अपडेट कर रहे हैं, फैक्ट के वेरिएबल अपडेट होगा, क्या होगा, k मल्टीप्लाई बाय फैक्ट। k की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1, k की वैल्यू 1 है, सर k की वैल्यू 1 है सर। 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा, 1। और एंड फोर लूप हो गया, दोबारा लूप यहाँ पर आ जाएगा, फोर का लूप। इस मरतबा k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होके 1 से क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, फोर का लूप चले ना, 1 हो चुका है, अब 2 हो जाएगी k की वैल्यू, तो 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, ठीक है ना, फैक्ट की वैल्यू क्या है, वही 1 है, सॉरी फैक्ट की वैल्यू वही 1 है, क्योंकि सॉरी नेट में डिस्कनेक्शन आ गया था। और अच्छा ये सर जी सर जब आप बता रहे थे ना मुझे कि इनिशियलाइज फैक्ट फॉर लूप वाली बात, जो सेकंड स्टेप था सर, वो उस वक्त भी नेट का थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन थी, तो मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं जी सर। वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, आपको कोई अगर क्वेश्चन हो तो अगली क्लास में भी कर सकते हो, वीडियो देख लेना, जी हो जी सकता है क्लियर हो जाए जो आपसे मिस हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, रिपीट फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, 1 से चलेगा n तक, तो हमने कहाँ तक कर लिया था इसको, 1 इंटू 1 कर लिया था, ठीक है, 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा, 1, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 1। 1। अब दोबारा से जाहिर है ये चलेगा, तो अब 1 के बाद क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। कहाँ तक चलना है इसको, 4 तक चलना है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है, 4 तक चलेगा, तो पहले 2 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू 1 होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आ जाएगा, 2, पहले आंसर 1 था, अब 2 हो जाएगा, ठीक है, जो k की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फैक्ट की वैल्यू 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, 2, फिर दोबारा चलेगा, अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है, 3 हो जाएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, और किससे मल्टीप्लाई होगा, फैक्ट की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी पिछली आइट्रेशन में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा आंसर, 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा, 6। 6, फिर दोबारा से ये ऊपर जाएगा लो, और इस पर तो क्या हो जाएगी, अब फैक्ट की वैल्यू यानी कि 6 हो चुकी है, ठीक है, फैक्ट की वैल्यू 6 हो चुकी है, ऊपर जाएगा, दोबारा जाके आप 4 पे हो जाए, k की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या बनेगा आंसर, फैक्ट की वैल्यू 6 हो सर चुकी 24। है, 24, तो ये 24 हो गया, तो फैक्टोरियल निकल आया, आखिर में जो है 4 से बाहर आएगा, एग्जिट कर जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल 24 ही होता है, वो आंसर निकल आया, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसने काम किससे किया था, लूप के जरिए, 4 का लूप। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि रिकर्जन हटा, मतलब रिकर्जन लगाओ, 4 का लूप हटाओ, आइट्रेशन हटा दो, ये आइट्रेशन हो रही है ना, 4 का लूप लगा हुआ है, आइट्रेशन लगी हुई है, आपसे ये कहा जा रहा है आइट्रेशन हटा के इस कोड में चेंजेस करो, और इसको रिकर्सिव कोड बना दो, रिकर्जन लगा दो, विदाउट फॉर लूप जो है यही काम हो, 4 3 2 1, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सैंपल के तौर पर आगे दिखाया हुआ है मैंने, ताकि आप एक चीज देख लो, ये देखो, तो पहले तो आप जाहिर है आपने क्या किया, एन की वैल्यू जब 0 होगी तो रिटर्न कर देगा 1, जाहिर है फैक्टोरियल जो है 1, 0 पे 1 रिटर्न करता है, और फिर क्या किया, एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस 1, ठीक है, ये आपने सिर्फ लिखा होता था, 2 लाइनों का कोड हो गया, ये फैक्टोरियल अपने आप, ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ठीक है, और ये अपने आप को फैक्टोरियल करके एन माइनस 1 करके अपने आप को ही कॉल करके वैल्यूज पास करेगा, और मल्टीप्लाई भी कर रहा है एन से, ठीक है। तो पहले अगर आपने 4 लिया है, फैक्टोरियल की वैल्यू आपने 4 ली थी, तो फैक्टोरियल 4 ऊपर आ जाएगा, और फिर जाहिर है एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल जिसका 3 का, फैक्टोरियल 3 का, क्योंकि फैक्टोरियल एन माइनस 1 का, जब तक फैक्टोरियल 3 का नहीं निकलेगा उस वक्त तक आप 4 का नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फैक्टोरियल पहले एफ 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 का होगा, फिर इसके बाद जब ये अपने आप को जब फंक्शन वैल्यू पास करेगा, ठीक है, तो
इसने अपने आप को 3 पास कर दी, n की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 फिर अगले स्टेप पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय वही हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 2 के अपने आप को पास करेगा तो अपने आप को वैल्यू पास की, तो अब क्या वैल्यू पास करेगा अपने आप को 2 को जब पास करेगा दोबारा से ये काम चलेगा, दोबारा काम होगा तो फिर अगेन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का मतलब क्या है 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये अपने आप को वापस देगा, तो n की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, n की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। 1 हो गई, तो दोबारा से क्या होगा वही n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 0। जब फैक्टोरियल 0 हो जाएगा तो जब अपने बार आखिरी बार में ये अपने आप को क्या पास कर रहा है 0 पास कर रहा है, और जब 0 पास हो जाएगा तो फिर क्या कर देगा ये रिटर्न, ठीक है, यानी कि अब एग्जिट हो जाएगा। तो 0 पर एग्जिट हो गया, और एक्चुअली जो ये आपका ट्री बन चुका है, ठीक है। तो वो कैसे ट्री चलेगा, पहले 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 4 3 2 1, ठीक है, एक एक करके फिर इसको निकाल देगा स्टैक से, और आंसर आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। ये मतलब ये रिकर्सिव था बगैर लूप के, इसमें फॉर का लूप नहीं है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है और वही फैक्टोरियल जनरेट हो रहा है। ठीक है? तो ये एक तो मतलब ये फैक्टोरियल का था प्रोग्राम। आप इसको लैब में भी आपने चला के देखा है, फैक्टोरियल वगैरह करके देखा है रिकर्जन में, या नहीं करा? तो बहरहाल ये आप कोड करके देख लेना, पाइथन वगैरह पे कोड हो नहीं कर रहे जाएगा सर। आपका, पाइथन वगैरह पे कोड करके देख लेना फैक्टोरियल। आप लूप के साथ भी चला के देखना, जो कोड लिखा हुआ है पीछे लूप के साथ भी चला के देखना, और ये बगैर लूप के भी चला के देखना, ठीक है। तो रिकर्जन जी सर। करके तो आपको दोनों का देखना, सेम आंसर आएगा, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आपको एग्जाम में आपसे कहा जा सकता है कि भाई ये कोड आपको गिवन है, इसको आइट्रेशन दी हुई है, लूप लगे हुए हैं, उसको आप पूरा रिकर्जन लगा दो और लूप हटा दो। आपसे ये कहा जाएगा आइटरेटिव कोड को फॉर एग्जांपल हटा के रिकर्सिव कोड कर दो। रिकर्सिव करने के लिए जाहिर आप फॉर का लूप हटाओगे, लेकिन जाहिर है उसमें कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी, जैसे यहाँ लॉजिक लगाई और फॉर का लूप यहाँ मौजूद नहीं है और रिकर्जन हो रही है। तो ये बहरहाल ये इस तरह का टास्क भी आ सकता है जहन में हो आपके। तो इसके बाद जो है मतलब ये यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है लेक्चर। सर जी सर असाइनमेंट 3 का थोड़ा बता दें। अच्छा, असाइनमेंट 3 की डेडलाइन कब है? सर वो पोर्टल ही गायब हो गया। टाइम आउट हो गया? एलएमएस में पोर्टल नहीं दिख रहा सर। पोर्टल नहीं सर दिख उसकी रहा? 20 लास्ट डेट थी, लेकिन अब पोर्टल शो नहीं हो रहा। जी खैर वो आ जाएगा, वो तो आ जाएगा। सर और सर उसको दूसरा थोड़ा ये बता कि भी दें, वो एल्गोरिथम भी नहीं मिल रहा उसका। सॉल्व तो हो रहा है कॉपी में, लेकिन वो कोड पाइथन पे सही नहीं हो रहा, नहीं, बिल्कुल क्या अलग अलग क्या कोड। सवाल था वो, मैं सवाल बताना क्या था? सर वो क्या नाम है, इनफिक्स सर को पोस्टफिक्स में पोस्ट कन्वर्ट करना था। अच्छा अच्छा, इनफिक्स को पॉज में और करना था स्टैक के फिर जरिए। उसकी एवोल्यूशन भी करनी थी। हाँ हाँ, तो इसका कोड तो मतलब ये आपको जो मैंने सो रिकर्जन वो जो कोड करवाया था क्लास में, जो सूडो कोड से हमने सॉल्व किया था, सर वो मतलब हमने क्या नाम सर है, वो कॉपी में हो रहा है। एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखाए थे ना आपको, कि पहले जो है वो आपने करना क्या है कि उसको कन्वर्ट करना है ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेटर आ जाएगा पोस्ट फिक्स में। तो पहले एक एक करके आपने स्टैक, आपने कुछ भी नहीं करना था, आपने जो स्टैक का जो एल्गोरिदम है उसको इम्प्लीमेंट करना है सिर्फ। डिजाइन ऑपरेंड आ रहा है तो पोस्ट फिक्स में डालो, ऑपरेटर आ रहा है तो उसको स्टैक में डालो। सर वो जब क्या नाम है स्ट्रिंग में ली हुई है ना एक्सप्रेशन, तो वो जैसे 12 है तो उसको 1 को अलग कर रहा है और फिर 2 को अलग ले रहा हाँ, ये है बस लिस्ट थोड़ा को देखना जब है ये। सॉल्व अब कर आप रहा ये है। तो चीजें देखो यार, ये तो इंटरनेट से एंड मिल जाएंगी सारी। सर और इंटरनेट दूसरा को ये प्रेसिडेंस वाला भी सही नहीं हो रहा, कि प्रेसिडेंस भी सेट नहीं हो रही कि पहले क्या आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा। प्रेसिडेंस की आपको जरूरत सफल ही कर नहीं रहा है। है। सर प्रेसिडेंस ये की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो वही करना है जो एल्गोरिदम कह रहा है। एल्गोरिदम यही कहता है कि जब हाई प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मौजूद हो, जब लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है, हाई का जब आएगा तो लोअर हाई वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में आउट हो चला जाएगा। जाएगा। हाँ, पोस्ट पोस्ट फिक्स में चला जाएगा, और लोअर वाला जो है वो स्टैक में आ जाएगा। तो ये काम कोड से करो ना, या आपको कोई प्रेसिडेंस थोड़ी बतानी है, आपने कोड करना ही है। सर ट्राई किया था, बहुत मसला आ रहा था। ये करो, ये तो जाहिर है, ये तो आपको कोड देखो, कोड जो समझा दिया आप जिसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो आपकी वो है प्रैक्टिस, कि आपने लैब भी चल रही है, थ्योरी भी चल रही है। अब थ्योरी को लैब के अंदर उसको एडजस्ट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, तो ये जब भी तो स्किल्स डेवलप होती है।
मुश्किल सर आती थ्योरी है। वाला तो समझ आ गया, वो सॉल्व भी हो रहा है। तो वो थ्योरी वाला समझ में आ गया ना, तो काफी अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो चीजें दरकार है ना, वो देखो नेट पे तलाश करो कि भाई मुझे इसको यहाँ डालना है, उसको मोस्टली से हमारा लॉजिक लगेगी, जाहिर है इसको, और क्या। तो अभी आपके पास टाइम है, 8 दिन है, ठीक है, तो इसको कोशिश करो, और ये इतना मुश्किल नहीं है। सर अगर थोड़ी नहीं मिल पाए तो आपसे हेल्प ले लें। मुझसे हेल्प लोगे, मैं असाइनमेंट में, फिर असाइनमेंट काहे की रही हूँ। मैंने तो आपको बता दिया ना, एल्गोरिथम आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। आपका काम क्या है, जस्ट टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक ऑफ दैट एल्गोरिथम, बस उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है। अब आप वो कैसे करते हो वो देखना है। और लॉजिक 10 तरीके से बन सकती है, एक तरीका नहीं होता लॉजिक बनाने का, 10 तरीके होते हैं। तो लॉजिक डेवलप करो, इससे तो इसी से तो आप प्रोग्रामर बनोगे। अगर आप को अभी नहीं हो रहा छोड़ दोगे, प्रोग्रामर कैसे बनोगे। आपको रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ही तो होगा, आपको बताया जाएगा भाई ये काम करना है, अब आपके लॉजिक लगाना तो आपका काम है ना भाई, उसी को तो सर प्रोग्रामर। कोई मेंटर भी तो ना, कहीं फंस जाता है बंदा। हाँ, तो मेंटल लैब में आपको गाइडेंस मिलेगी ना, और उससे लैब के अंदर आप पूछे, जहाँ भी अटके लैब में पूछे कि भाई मुझे ये पाइथन में ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना सर ये पॉलिश नोटेशन लैब में है। करवाया भी आपको नहीं है। नहीं, पॉलिश नोटेशन तो नहीं कराया, लेकिन लैब के अंदर आपको ये तो कराया कि चीजें को, मतलब फंक्शंस कराए होंगे पाइथन पे आपको चीजें कराई ना, सारी चीजें, फंक्शन कॉल कैसे होता है, कैसे, तो सारे टूल्स तो वही है, ये फेल्स है, फॉर का लूप है, व्हाइल का लूप है, ये चीज सारी चीजें वही है, बस उसको इस्तेमाल करना है, टूल्स तो आपके पास है, लॉजिक बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। और नेट इस वक्त मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा मेंटर है। नेट पे जाके जहां भी अटको लिख दो, 10 लोगों ने सजेशन दी हुई होती है, ये काम ऐसे हो जाएगा, तो उसको बहरहाल करें, इम्प्लीमेंट करें। बिल्ट इन स्टैक यूज नहीं करना, बिल्ट इन स्टैक कर दोगे तो असाइनमेंट ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। बिल्ट इन स्टैक यूज कर लोगे तो फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो खुद ही स्टैक बनाओ अपना, और वही वाला एल्गोरिथम से जो आपको सीखा है वो बनाओ, सही है। तो ये कर लेते हैं, बाकी जो है वो अटेंडेंस। अच्छा, अगली क्लास में जो है ना वो स्टैक का क्विज है, ठीक है, स्टैक का क्विज। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, अगली क्लास में क्विज नहीं है, बल्कि उससे अगली में ही होगा शायद, मेरे ख्याल। हाँ, अगली अगली में है, सही है, अगली अगली क्लास में क्विज है, आपका तो मेकअप नहीं है, सही है। अगली क्लास में क्विज होगा इंशाल्लाह आपका स्टैक में से, ठीक है। स्टैक का पूरा पढ़ लेना सही तरीके से, शुरू से आज की क्लास तक सारा पढ़ लेना, और उसमें से एक क्विज हो जाएगा इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में। बाकी अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करते रहे, असाइनमेंट के अंदर डेडलाइन सबमिट करा दें। आखिरी असाइनमेंट है आपके पास शायद ये, चौथी असाइनमेंट देखते हैं आती है या नहीं आती, लेकिन तीसरी असाइनमेंट तो आप जरूर जल्दी जमा करा दें। सबमिट के बाद कब तक अपलोड एमसीक्यूज बेस्ड होगा जी, क्विज, MCQ एमसीक्यूज बेस्ड होगा। देखो क्या होता है, अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगा तो, क्योंकि ज्यादातर उसमें एल्गोरिथम्स ही है, तो पता नहीं और कुछ चीज बन पाता है कि नहीं बन पाता, तो देखूंगा, बनाने बैठूंगा तो आप तैयारी पूरी कर लो अपनी, सारे एल्गोरिथम को सही तरीके से, स्टैक के जितने भी, दो ही तो है, वन फर्स्ट पोस्टफिक्स है और ये है आज का जो हमने करा है काम, ये है। तो इसको सही तरीके से देख लो, आप असाइनमेंट भी बना रहे हो उस पर, जाहिर है तो क्विज करना आपके लिए आसान भी होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी क्विज हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, और कुछ नाम ले रहा हूँ। वैसे मुझे पार्टिसिपेंट्स कम नजर आते हैं, ये शुरू में तो अटेंडेंस के वक्त होते हैं, अब देखो 22 नजर आ रहे हैं, अब क्या करें, आधे से ज्यादा पब्लिक चली गई। सर असाइनमेंट्स भी आपने एलएमएस पे अपलोड कर दिया? असाइनमेंट के लिए क्या अपलोड कर दिया, असाइनमेंट तो रखा हुआ है ना LMS में। सर शो नहीं हो रहा था आपको, फेसबुक पे पेज पे ग्रुप पे मैसेज भी किया था, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। फेसबुक पे LMS पे शो नहीं हो रहा है असाइनमेंट, जी सर 3। क्यों शो नहीं हो रहा है। मैं तो देखता हूँ, चलो मैं वैसे तो इनेबल ही किया हुआ है मैंने, और लोगों को शो हो रहा है असाइनमेंट 3, नहीं सर, हमें भी नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ जाके क्या मसला है, अभी अपडेट्स कर रहे हैं ना वो, असल में LMS पे अपडेट करते रहते हैं, तो जैसे ही खुलता है मैं देखता हूँ क्या मसला है वहाँ पे। यस सर, शो नहीं हो रहा वो असाइनमेंट। अच्छा, चलो मैं देख लूंगा कि क्या हो रहा है, कि शो क्यों नहीं हो रहा, डिसेबल तो नहीं कर दिया उन्होंने, और चलो देखता हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा ये कुछ नाम ले रहा हूँ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, सही है, हसनैन है। नेट नहीं चल रहा था हसनैन का सुबह, अच्छा तो नेट नहीं चल रहा था तो भाई। अच्छा हमजा, हमजा क्या नाम है, हसन रजा, हसन रजा, हसन रजा नहीं है। मुइज खान, मुइज खान नहीं। और ये है जैनब फारूक, जैनब फारूक नहीं है। जर्रार अवान, जर्रार अवान नहीं है। उसामा शेख, उसामा शेख, मुइज खान ने कहा प्रेजेंट है, चलो ठीक है, लेकिन पहले सेशन में नहीं थे आप। अच्छा उसामा शेख, उसामा शेख है नहीं है। सैयद नकी अब्बास, सैयद नकी अब्बास भी नहीं, नकी अब्बास है, पहले सेशन में नहीं थे नकी अब्बास। अच्छा सर वो है प्रॉब्लम, मैंने सुबह से ज्वाइन किया था क्लास को, लेकिन जो मैं वेटिंग रूम में बहुत देर तक था। मुझे सर पता नहीं चला, वेटिंग तो मैं फौरन इनेबल कर देता हूँ। फिर भी पता नहीं क्या हुआ सर, पहली मरतबा हुआ है मेरे साथ ये। 8:40 ज्वाइन किया हुआ है, 9:22 पे ज्वाइन हुआ हूँ मैं, या तो मेरा नेट का इशू हो रहा था। चलो देख लेते हैं। राबिया नदीम, राबिया नदीम है, राबिया नदीम नहीं है। बिलाल कासी, बिलाल कासी नहीं है। मुइज मुनव्वर, मुइज मुनव्वर, मुइज मुनव्वर नहीं है। हमजा अख्तर, हमजा अख्तर, हमजा अख्तर नहीं है। तलहा अहमद, तलहा अहमद, तलहा अहमद भी नहीं है। बाकी ये लोग पता नहीं बीच में से जो लोग चले गए, इनका क्या करना मुझे समझ में नहीं आता। इतने सारे प्रेजेंट थे, अभी बीच में चले गए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में सर आपने असाइनमेंट 1 की डेट एक्सटेंड का कहा था, वो असल में AM PM की जो वजह से ना थोड़ा इशू वगैरह इस वजह से सर सबमिट नहीं कर सके थे, तो सर हो सकता है सर कुछ। वो तो मैंने कर दिया था ना फिर। सर आपने नहीं किया था ना, वो हुआ ही नहीं था, वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो काफी आपको मैंने व्हाट्सएप होगा। सर आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया था, मैसेंजर पे मैसेज भी किया था कि सर वो एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था। एक्सटेंड तो खैर हो गया होगा, दोबारा एक्सपायर हो गया होगा एक्सटेंड होने के बाद। नहीं सर एक्सटेंड नहीं हुआ था ना, मैंने उसी वक्त ही आपको मैसेज किया था जब आपने एक्सटेंड का कहा था। असाइनमेंट 1 की डेट लाए तो बहुत दिन हो गए अब तो। लास्ट क्लास जो है सर मैं बीमार था, ले नहीं सका था, इसलिए सर आपको बता नहीं सका। मैंने वैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि मैं आपको मेल भी कर दूं, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं किया था सीन का। मेल पे नहीं, LMS पे ही होता है। अब आप करो इसको, असाइनमेंट 3 दो डेडलाइन पे, फिर देख लेते हैं एक एडिशनल असाइनमेंट बनाता हूँ। वो जो लोगों का रह गया तो N-1 कर लेंगे बाद में, ऐसा कुछ करते हैं कोशिश करके। थैंक यू सर। तो अभी आप ये 3 तो टाइम पे जमा कराओ, ठीक है। सर ये तो करो सर, वो 3 शो नहीं हो रहा, उसको भी जरा देख लीजिएगा। हाँ 3 में देख लेता हूँ क्या मसला है। जी सर। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।